हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 7th का साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। आपने 6th क्लास में फाइबर को स्टडी की थी, पढ़ा था फाइबर के बारे में जिसको हमने प्लांट से प्राप्त किया था। यू ऑल्सो लर्न दैट, तुमने ये भी देखा कि वुल और सिल्क जो होता है फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, ये एनिमल से मिलते हैं। वूल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसिस, यानी हेयर, जो वुल होती है हेयर से प्राप्त होती है। किसके? ऑफ शीप्स एंड याक, याक होता है और जो शीप्स होते हैं भेड़ होते हैं। और सिल्क फाइबर कम फ्रॉम ककून, जो सिल्क फाइबर होता है वो ककून से प्राप्त होते हैं। ऑफ द सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी, बॉडी का वो कौन सा पार्ट है यील्ड फाइबर, जिससे फाइबर बनती है। तो आर यू अवेयर, क्या आप जानते हैं हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड, कि इन फाइबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू द वुलन यार्न, वुलन में। तो व्हेन वी बाय फ्रॉम द मार्केट, जब हम इसको बाय करते हैं, खरीदते हैं, टू निट यानी बुनाई करने के लिए, स्वेटर बुनने के लिए। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क, कि सिल्क फाइबर को सिल्क में कैसे बनाया जाता है। और विच इज़ वीवन, जिसको बुनाई की जाती है, इनटू साड़ी, साड़ी के में कैसे बुनाई की जाती है। तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे। एनिमल फाइबर, वुल एंड सिल्क। तो स्टार्ट करते हैं 3.1 से। वुल, तो वुल कम्स फ्रॉम सिप, भेड़ और बकरी और याक, इनसे आता है। एंड सम अदर, कुछ अलग एनिमल है उनसे भी। तो दीज वुल यील्डिंग एनिमल, जिनसे वुल प्राप्त होता है, बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, यानी इनके बॉडी पर हेयर होता है। और डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वाई दीज एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, कि इनके ऊपर इतनी मोटी परत क्यों होती है हेयर की। और हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, क्या करता है एयर को ट्रैप कर लेता है। तो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर क्या है पुअर कंडक्टर है हीट का। एज यू वुड लर्न, जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, जो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म, ये क्या करते हैं वार्म करके रखते हैं। और वुल इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, क्या होते हैं ये वुल के द्वारा दी जाती है। एक्टिविटी 3.1 में फील द हेयर ऑन योर बॉडी, अपनी बॉडी पर हेयर को फील करें। एंड आर्म्स पे, एंड दोज ऑन योर हेड, जो तुम्हारे सिर पे हैं। और डू यू फाइंड, क्या आप फाइंड करते हो किसी डिफरेंस को, एनी डिफरेंस। तो विच वन सीम्स कोर्सेज एंड विच वन इट्स सॉफ्ट, कौन सा हार्ड है और कौन सा क्या है सॉफ्ट है। तो आगे देखते हैं। लाइक अस, हमारी तरह, द हेयर स्किन ऑफ द शिप, शिप की भी जो स्किन होती है हेयरी होती है। हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर, इसमें 2 तरीके के फाइबर होते हैं। दैट फॉर्म्स इट्स फीसेस, जो उसकी फीसेस को बनाते हैं यानी हेयर को बनाते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर, एक तो उसकी दाढ़ी के जो सफ़ेद बाल होते हैं वो हार्ड होते हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं क्लोज टू द स्किन, जो उसकी स्किन पर होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड करते हैं फाइबर को फ्रॉम मेकिंग वुल बनाने के लिए। और सम जो ब्रीड होती हैं शिप्स की, वो पोजेस करते हैं ओनली फाइन अंडर हेयर होते हैं। देयर पेरेंट आर स्पेशली, उनको चूज़ किया जाता है टू गिव बर्थ करने के लिए, टू शिप को, विच हैव ओनली सॉफ्ट, जिसके अंदर सॉफ्ट हेयर होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन दिस ऑफ स्प्रिंग, ऐसे कैरेक्टर को क्या करने के लिए हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, सच एज सॉफ्ट की सॉफ्ट हेयर मिले। इज शिप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी इस ब्रीड को करना सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। तो फिगर नंबर 3.1 में शिप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर दिखाया गया है। एनिमल दैट यील्ड वुल, जिनमें वुल होते हैं वो कौन कौन से एनिमल हैं। तो सेवरल ब्रीड, बहुत सारी ब्रीड हैं ऑफ शिप्स की आर फाउंड, जो पाई जाती हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में पाई जाती हैं। टेबल 3.1 में दिखाया गया है। हाउ एवर द फ्लीस, जो हेयर हैं शिप्स के, इज़ नॉट द ओनली सोर्स, सिर्फ यही सोर्स नहीं है वुल के। थ्रू वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़, जो मार्केट में अवेलेबल है वो शिप वुल, याक वुल इज़ कॉमन है इन तिब्बत के अंदर और लद्दाख के अंदर। तो अंगोरा वुल इज़ ऑब्टेन, जो अंगोरा वुल है वो ऑब्टेन की जाती है अंगोरा गोट से, यानी बकरी से। फिगर नंबर 3.3 फाउंड इन हिली, जो हिली रीजन में पाई जाती हैं, सच एज जम्मू एंड कश्मीर। वुल इज़ आल्सो ऑब्टेन, वुल को प्राप्त किया जाता है फ्रॉम गोट यानी बकरी से, बकरी के हेयर से।
फिगर नंबर 3.4 में दिखाए गए हैं। द अंडर फर, जो अंडर फर होती हैं कश्मीरी गोट की, क्या होती है, सॉफ्ट होती है और इट इज़ बुनने के काम आती है इनटू द शोल को बुनाई करने के लिए। कोल्ड पाशमीना सोल्स, इसको पाशमीना सोल्स बोलते हैं। जो फर होता है, हेयर होता है ऑन द बॉडी, कैमल की बॉडी पर, इज़ ऑल्सो यूज, उसको यूज़ किया जाता है एज वुल के रूप में। और यामा एंड एल्फासा फाउंड इन साउथ, ये मतलब जगह का नाम है साउथ अमेरिका में। यामा और अल्पेसा फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वुल, इनकी भी वुल बनाई जाती है। फिगर नंबर 3.6 और 7 में दिखाया गया है। एक्टिविटी 3.2 में कलेक्ट करना है कुछ पिक्चर्स को एनिमल की, हुज हेयर, जिसका हेयर को यूज़ किया जाता है एज वुल के रूप में, और स्टिक करना है देम इन योर स्क्रैप, तो अपनी स्क्रैप बुक में उसको चिपकाना है। तो इफ़ यू आर अनेबल, अगर आप अनेबल है टू गेट पिक्चर, आपको नहीं मिल पाती, तो ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वन गिवन इन द बुक, जो बुक में दी गई है इनको ही ड्रॉ कर लो। फाइंड आउट वर्ड फॉर शिप के लिए यूज़ करने हैं, गोट के लिए, कैमल के लिए एंड याक के लिए इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज में ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री में। तो 3.2 में याक दिखाया गया है, तो और 3.6 में यामा। एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर, आउटलाइन मैप बनानी है इंडिया की एंड द वर्ल्ड की। फाइंड आउट करना है, मार्क द प्लेस करना है ऑन द मैप के ऊपर, वेयर यू फाइंड एनिमल, जहाँ पे आपको एनिमल मिलते हैं जो हमें वुल को प्रोवाइड कराते हैं। तो यूज़ डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं टू डिनोट करने के लिए लोकेशन को, डिफरेंट वुल के लिए, यील्ड एनिमल के लिए। तो 3.3 में अंगोरा गोट दिखाई गई है, 3.4 में गोट दिखाई गई है और 3.5 में कैमल दिखाया गया है, 3.6 में अल्पाका दिखाया गया है। फ्रॉम फैब्रिक टू वुल, फॉर ऑब्टेनिंग वुल को प्राप्त करने के लिए शिप्स आर रेयर्ड, शिप्स क्या बहुत कम होती हैं। देयर हेयर इज़ कट, उसको काटा जाता है एंड क्या होता है, रियर किया जाता है और काटा जाता है, प्रोसेस किया जाता है इनटू वुल में। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो रियरिंग क्या होती है और ब्रीडिंग क्या होती है शिप्स की। तो इफ़ यू ट्रैवल इन द हिल्स, अगर आप जम्मू और कश्मीर के हिल्स में जाओगे या फिर हिमाचल प्रदेश के या फिर उत्तराखंड के, उत्तरांचल के, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के, और द अदर प्लेन्स जो है जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो यू कैन सी सेफर्ड, आप सेफर्ड को देख सकते हो, टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शिप्स, जिसमें जो शिप्स को, बकरी को लेकर के, भेड़ को लेकर के घूम रहे होते हैं चराई के लिए। तो शिप्स आर हर्बीवोरस, ये कहते हैं घास खाती है और प्रीफर करती है ग्रास और लीव्स को। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप्स मतलब घास काटने के अलावा रियर्स आल्सो फीड, मतलब इनको ये भी खिलाया जाता है वो ना मिक्सचर ऑफ, जिसमें क्या होता है, पल्सिस होती हैं, दाल होती हैं, कॉर्न होता है, ज्वार होता है, ऑयल केक्स होते हैं, जैसे जो क्या कहते हैं सरसों का जो होता है, और मटेरियल जो बच जाते हैं, तेल निकालने के बाद सीड का जो बच जाता है उस मटेरियल को यूज़ किया जाता है, खल बोलते हैं हिंदी में। एंड मिनरल्स इन विंटर के टाइम पे शिप्स आर केप्ट इंडोर, उनको घर में रखा जाता है और फीड ऑन लीव्स इनको दी जाती है, और ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर, सूखा जो घास होता है भूस, वो दिया जाता है खाने के लिए। शिप्स आर रियर्ड, उनको रियर किया जाता है इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर वुल के लिए पाला जाता है। टेबल नंबर 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम, कुछ ब्रीड के नाम हैं शिप्स के जिनको पाला जाता है हमारी कंट्री के अंदर फॉर प्रोवाइडिंग वुल, जिससे हमें वुल मिले। जो क्वांटिटी है एंड द टेक्सचर है ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द डैम, उनसे जो प्राप्त होता है, इज़ आल्सो इंडिकेट, ये भी इंडिकेट करता है इन द टेबल के अंदर। तो सर्टेन निश्चित ब्रीड हैं ऑफ शिप्स यानी भेड़ की, हैव थिक, जिनकी थिक कोट होती है हेयर की ऑन देयर बॉडी के ऊपर, विच यील्ड, जो गुड क्वालिटी की वुल देती है लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, तो आगे एज मेंशन, जो कि आगे मेंशन किया गया है, तो दीज शिप्स आर सिलेक्टिवली ब्रीड होती हैं ये, और विद द वन पेरेंट बीइंग शिप्स ऑफ गुड, जो कि जिसका एक पेरेंट अच्छी ब्रीड का होता है। वंस द रियर्ड शिप्स हैव ड्रॉप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब उस पर थिक ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, हेयर इज शेव्ड, उसकी शेविंग की जाती है फॉर गेटिंग वुल को प्राप्त करने के लिए। तो प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, कैसे प्रोसेस करते हैं। द वुल विच इज़ यूज फॉर निटिंग, बुनाई के लिए जो वुल यूज़ की जाती है स्वेटर बुनने के लिए और बुनाई करने के लिए शॉल को, इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1
द फ्लीसीज जो हेयर होते हैं शिप्स के अलोंग विद द थिन लेयर, जो थिन लेयर होती है उसकी स्किन की, सबसे पहले उसको हटाया जाता है, रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, इसको शेयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलरली टू यूज्ड दोज यूज्ड बाय, जैसे कि बार्बर के द्वारा यूज़ होती है ना, नाई के द्वारा, वही यूज़ होती है शेविंग करने के लिए हेयर को। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड, हेयर को रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग द हॉट वेदर में। और दिस इनेबल शिप्स टू सर्वाइव, और वो उसको सर्वाइव करने के योग्य बनाती है विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ हेयर, जो उनकी हेयर की कोटिंग होती है उसको प्रोटेक्ट, उसके बिना भी। द हेयर प्रोवाइडेड वुलन फाइबर, क्या प्रोवाइड करते हैं, वुलन फाइबर को। और वुलन फाइबर जो होते हैं आर देन, उनको प्रोसेस किया जाता है प्राप्त करने के लिए वुड की यार्न को, धागे को। तो जो शेयरिंग है डज नॉट हर्ट, इससे शिप्स को कोई नुकसान नहीं होता। जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट, जब आप हेयर कट करते हो जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें भी नहीं होती। योर फादर शेव हिज बियर्ड, जब वो अपनी आपके पापा क्या करते हैं, दाढ़ी काटते हैं, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस द स्किन इज़ डेड, स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आल्सो द हेयर ऑफ शिप्स ग्रो अगेंस्ट जस्ट एज योर हेयर डज, तो उसके क्या, जब कट काट देते तो हेयर वो दोबारा उग जाते हैं। तो टेबल नंबर 3.1 में सम इंडियन ब्रीड, कुछ इंडियन ब्रीड है शिप्स की, भेड़ की। तो नाम है इनका, नेम ऑफ द ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वुल और स्टेट जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो जो लोही है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है वुल की, और ये राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। और रामपुर बुशाहिर, बुशाहिर क्या है, ब्राउन फ्लीसेस, ब्राउन हेयर होते हैं इसके, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली, ये कारपेट वुल को बनाने में यूज़ होता है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में होता है। बाखरवाल फॉर वुलन शॉल बनाने के लिए यूज़ होता है, जम्मू और कश्मीर में होती है इसका वुल। मारवाड़ी कोर्सिस वुल होती है गुजरात में, और पठानवाड़ी भी फॉर हॉर्सरी के लिए यूज़ होती है गुजरात में। अब पहले स्टेप तो हो गया, दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, द शेयर्ड स्किन, जो निकाल लिए गए हैं स्किन विद हेयर इज थ्रोली, उसको धोया जाता है, टैंक टू रिमूव, जिससे ग्रीस निकालने के लिए, डस्ट और डर्ट निकालने के लिए, और इसको बोलते हैं स्कोरिंग। आजकल नाउ अडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन के द्वारा होती है, फिगर नंबर 3.8 में बी और सी में दिखाया गया है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, शॉर्टिंग की जाती है, छटाई की जाती है। द हेयर स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री भेजा जाता है, वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर, जिनको अलग किया जाता है और शॉर्ट किया जाता है। स्टेप 4 में स्मॉल फ्लफी जो फाइबर होते हैं कॉल्ड बर्स, जिसको बर्स बोलते हैं, आर पिक्ड, निकाले जाते हैं फ्रॉम द हेयर से। दीज आर द सेम बर विच, जो कि क्या होता है, पहले डायग्राम देख लीजिए। शेयरिंग दिखा रखी है शिप्स की पहले 3.8 में, उसके बाद स्कोरिंग दिखा रखी है मशीन के द्वारा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, अपीयर ऑन योर स्वेटर, तुम्हारे स्वेटर पे तुमने देखा होगा छोटे छोटे बाल, तो द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, क्या होता है, सूख जाते हैं। दिस इज़ द वुल, रेडी हो जाती है टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, फाइबर में बुनने के लिए। स्टेप 5 में क्या करते हैं, जो फाइबर होती है कैन बी ड्राइड, इसको रंग में कन्वर्ट, मतलब रंगाई की जा सकती है इसकी, इन वेरियस कलर, अलग अलग कलर में, एज द नेचुरल फ्लीसेस ऑफ द शिप एंड गोट इज़ ब्लैक, जब वो ब्लैक होती है, ब्राउन और वाइट। तो स्टेप 6 में द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड, इसको स्ट्रेटन किया जाता है, कोम्ड किया जाता है, एंड रोल किया जाता है इनटू यार्न में। जो लॉन्गर फाइबर होते हैं आर मेड इनटू वुल, वुल में कन्वर्ट किया जाता है फॉर स्वेटर बनाने के लिए, एंड द शॉर्ट जो फाइबर होते हैं उनको आर स्पून एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ को बनाने के लिए यूज़ होता है। तो स्कोरिंग दिखा रखी है 3.8 में बी में टैंक के द्वारा, और लास्ट में रोलिंग दिखा रखा है यार्न का, कैसे रोल करते हैं। अब ऑक्यूपेशन हैज़र्ड, जो वुल इंडस्ट्री है इज़ एक इम्पोर्टेंट मीन है लाइवलीहुड का बहुत सारे लोगों के लिए हमारी कंट्री में। तो बट शॉर्टर जॉब इज़ रिस्की, इनकी जो जॉब है वो रिस्की है, एज सम टाइम दे गेट इन्फेक्ट हो जाता है उनको बैक्टीरिया के द्वारा, जो एंथ्रेक्स है, विच कोज द फैटल ब्लड डिसीज़ हो जाती है, जिसको शॉर्टर डिसीज़ बोलते हैं, और सच एज रिस्क फेस करना पड़ता है वर्कर के द्वारा इन एनी इंडस्ट्री, आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड बोलते हैं। तो बूजो इज वंडरिंग वाई इट इज़ हर्ड व्हेन समवन पुल्स द हिज एयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर हेयर कट, जब हेयर कट के लिए जाता है तो नहीं होता, बस इसके केस में होता है। तो बूजो इज वंडरिंग वाई इज कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर, कॉटन क्यों नहीं कर सकती, एज
आ वुलन स्वेटर, जैसे कि वुलन स्वेटर करते हैं। तो एक्टिविटी 3.4 में डिबेट अमोंगस्ट योर क्लासरूम में डिबेट करना है वेदर इट इज़ अ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन टू रेयर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वुल, कि हमारे बाल से बनाया जाए। 3.2 में सिल्क दिया है, सिल्क फाइबर आल्सो एनिमल फाइबर है, और सिल्क वॉर्म क्या है, स्पिन किया जाता है सिल्क फाइबर को बनाने के लिए। जो रेयरिंग होती है सिल्क वॉर्म की, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, इसको बोलते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर फाइंड आउट फ्रॉम, किससे पाया जाता है, फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर, कि द काइंड ऑफ सिल्क जो इस सारी है, दे हैव लिस्ट द काइंड ऑफ, कि किस किस टाइप के सिल्क हैं। तो बिफोर यू डिस्कस द प्रोसेस को पढ़ने से पहले, द ऑब्टेनिंग सिल्क, जो ऑब्टेनिंग सिल्क है, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क। सिल्क मोथ जो है उसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, जो फीमेल सिल्क है, मोथ है, वो ले करती है अंडे को, एग को, फ्रॉम विच हैचेज लार्वा, जिससे लार्वा निकलता है, और विच आर कॉल्ड कैटरपिलर बोलते हैं उसको, और सिल्क वॉर्म। तो दे ग्रो इन साइज में वो बढ़ते हैं। और व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी, जब वो रेडी होता है टू द नेक्स्ट स्टेज के लिए, इट्स लाइफ हिस्ट्री में जिसको बोलते हैं कॉल्ड पुपा। तो इट फर्स्ट वेव अ नेट, एक जाल बुनता है टू होल्ड इट सेल्फ, अपने आप को होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स हार्ड फ्रॉम साइड टू साइड, क्या करते हैं, स्विंग कर देता है, इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8 में दिखाया गया है। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड, जो कैटरपिलर है वो सीक्रिएट करता है फाइबर मेड ऑफ, जो बना होता है। देखो डायग्राम दिखा रखे हैं, ए में मेल है, बी में फीमेल है। तो एग दिए गए हैं मलबेरी लीव्स पर, और सिल्क वॉर्म दिखा रखा है, और कोकून दिखा रखा है, और कोकून विद डेवलपिंग मोथ, जो मोथ डेवलप कर रहे हैं। और 3.9 में ए से एफ तक साइकिल दिखा रखी है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म की, मोथ की। अब क्या करें कि जो प्रोटीन होते हैं विच आर हार्ड, जो कि हार्ड होते हैं, और एक्सपोजर होती है टू एयर के लिए, बिकम सिल्क फाइबर, क्या बनाती है वो सिल्क फाइबर बनाती है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली, जब कवर्ड हो जाता है अपने आप को बाय सिल्क फाइबर के द्वारा, एंड टर्न कर देता है इनटू पूमा में, जो टर्न हो जाता है, तो दिस कवरिंग इज नोन एज, उसको ककून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा का जो आगे डेवलपमेंट होता है इनटू द मोथ के अंदर, कंटिन्यू इनसाइड द कोकून के अंदर होता है। तो जो सिल्क फाइबर होता है आर यूज फॉर वीविंग, सिल्क क्लॉथ को बनाने के लिए किया जाता है। और कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न, जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है, इज एज इतना स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू थ्रेड ऑफ स्टील की जो थ्रेड होती है। द सिल्क यार्न जो होता है, थ्रेड इज ऑब्टेन, उसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द ककून से, ऑफ द सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ होता है उसकी। तो देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ की एक वेराइटी होती है, विच लुक वेरी डिफ़िकल्ट होती है, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इट डिफ़िकल्ट इन टेक्सचर में, डिफ़िकल्ट होती है, कोर्स स्मूथ होती है, शाइनी होती है, एक्सेट्रा। दस जो टैशर सिल्क होती है, मोगा सिल्क होती है, कोसा सिल्क होती है, एक्सेट्रा, आर ऑब्टेन, इनको प्राप्त किया जाता है फ्रॉम ककून से, स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क जो है मोथ की इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। तो जो सिल्क फाइबर होता है फ्रॉम द ककून से जो प्राप्त होता है ऑफ दिस मोथ, इस मोथ के, इस सॉफ्ट होता है, जो लस्ट्रस एंड द इलास्टिक एंड कैन बी डाइड, इसको डाई किया जा सकता है इन अ ब्यूटीफुल कलर में। तो सेरिकल्चर, और जो कल्चर है सिल्क वॉर्म का, इज़ अ वेरी ओल्ड, बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया के अंदर, और इंडिया प्रोड्यूस करती है प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑफ द कॉमर्शियल स्केल पर, इसको उगाती है। एक्टिविटी 3.5 में कलेक्ट करना है पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ के को कलेक्ट करना है वेरियस टाइप्स के, एंड पेस्ट करना है उनको योर स्क्रैप बुक में, और यू कैन फाइंड दैम, उनको फाइंड कर सकते हैं इन अ टेलर की शॉप पे, अमोंग द हीप, एक ढेर जो होता है वेस्ट का, कट पीसेज, जो उनके कट पीसेज होते हैं। टेक हेल्प लेनी है ऑफ योर मदर, अपनी मदर की, ऑन्ट की और टीचर की, और आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ सिल्क की, किस टाइप का सिल्क है, जैसे कि मलबेरी सिल्क, टैशर सिल्क, इरी सिल्क, मोगा सिल्क, एक्सेट्रा। तो कंपेयर करना है इस टेक्सचर को ऑफ दी सिल्क इन सिल्क का विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क जो होते हैं पीसीज, विच कंटेन, जिनके अंदर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। ट्राई करना है और कलेक्ट करना है पिक्चर को ऑफ डिफरेंट मोथ, जो डिफरेंट मोथ की होती हैं,
हुज कैटरपिलर, जिसका जो कैटरपिलर होता है प्रोवाइड करता है वेरियस टाइप के सिल्क को। एक्टिविटी 3.6 में टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क लेना है, थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड लेना है, बर्न दीज थ्रेड केयरफुली। और डिड यू नोटिस, आप नोटिस करोगे एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, जब आप इनको बर्न करते हो। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, इसको बर्न करना है। और डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग, क्या कि बर्निंग की स्मेल आ रही है इसमें, ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, उनमें क्या फ़र्क है। तो कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो वाई, ऐसा क्यों। तो रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच, आप ये जानने के लिए कि कोकून स्टेज कब आई है, इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ है उसकी लाइफ हिस्ट्री में ट्राई करना है फ्लोविनिंग एक्टिविटीज़ को। तो एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी लेनी है फिगर नंबर 3.9 में। कट आउट पिक्चर ऑफ द स्टेज, स्टेज की पिक्चर लेनी है ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क फॉर्म मोथ है उसकी, और पेस्ट करना है उनको ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड पे पेस्ट करना है, और या फिर चार्ट पेपर पे, और जम्बलिंग देम, उनको जम्बल करना है। नाउ ट्राई और अरेंज करना है स्टेज को इन द करेक्ट सीक्वेंस में, इन अ साइक्लिक फॉर्म में करना है। हु एवर डज इट फास्ट, जो भी इसको फास्ट करता है वो जीतेगा। तो यू में आल्सो डिस्क्राइब कर सकते हैं आप लाइफ हिस्ट्री को इन योर ओन वर्ड, अपने वर्ड में, और राइट इट डाउन ऑन योर स्क्रैप बुक में भी कर सकते हैं। इन इंडिया, इंडिया के अंदर वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व होती हैं वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड सिल्क प्रोडक्शन में, और दीज आर रियरिंग करने में सिल्क फॉर्म का, और रीलिंग करने में सिल्क फॉर्म फ्रॉम ककून से, और प्रोसेस करने में रो सिल्क को फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो बाय देयर एंटरप्राइज, उनकी जो एंटरप्राइज होती है, दे कंट्रीब्यूट द नेशनल इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। और चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है, और इंडिया ऑल्सो रैंक अमोंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया भी का नंबर भी है। फ्रॉम ककून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड, मोथ को पाला जाता है, एज एंड देयर ककून, उनके ककून को कलेक्ट किया जाता है, टू गेट सिल्क थ्रेड को बनाने के लिए। तो रेयरिंग जो होती है सिल्क वर्म की, एक फीमेल जो सिल्क होता है मोथ अंडे देता है हंड्रेड्स ऑफ एग एट एक ही टाइम पे, जैसे कि फिगर नंबर 3.10 के ए में दिखाया गया है। तो द एग आर स्टोर्ड, एग को स्टोर किया जाता है केयरफुली, ध्यान से, ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ के स्ट्रिप पे और पेपर पे, या फिर सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर को दे दिया जाता है। जो फार्मर होता है वो क्या करता है, तो जो फार्मर होता है वो कीप करता है एग्स को अंडर हाइजीनिक कंडीशन में, उनको रखता है अंडर सूटेबल कंडीशन के अंदर, एक टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में। तो जो एग होते हैं आर वार्म, उनको वार्म किया जाता है टू अ सूटेबल टेम्परेचर, एक सूटेबल टेम्परेचर पे, फॉर द लार्वा के लिए, टू हैच फ्रॉम एग, ताकि वो एग से निकल जाए। और दिस इज़ डन, जो मलबेरी ट्री होता है उस पर किया जाता है, और बियर अ फ्रेश क्रॉप होती है और लीव्स की, और जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर, और सिल्क वॉर्म ईट करता है डे और नाइट में, और इंक्रीज़ करता है अपने आप के साइज़ को इनॉर्मसली। तो दिखाया गया है मलबेरी का प्लांट, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में दिखाया गया है। ए में फीमेल है सिल्क वॉर्म की, जो मोथ है वो एग दे रही है। बी में मलबेरी ट्री है। सी में लार्वा और कैटरपिलर सिल्क वॉर्म, और फीडिंग दे रखी है मलबेरी लीव्स की। और डी में है ककून्स। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, तो एग्जैक्ट टाइम है डिस्कवरी का सिल्क का इस शायद अननोन, मतलब शायद जाना हुआ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड एज चाइनीज़, जो ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड है, जो एम्प्रेसिस है सीलुंगची वाज आस्क्ड, उससे पूछा गया बाय द एम्पियर हुआंग ती के बारे में, टू फाइंड द कोज ऑफ द डैमेज लीव, मलबेरी की लीव को कैसे डैमेज हो रही हैं, तो ट्री ग्रोइंग देयर गार्डन, के गार्डन में। तो जो एम्प्रेस है फाउंड वाइट वॉर्म, देखा उन्होंने जो ईट कर रहा था मलबेरी लीव्स को। सच सी ऑल्सो, उसने नोटिस की, जो दासी है, दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी, उनमें शाइनी ककून अराउंड देम, उनके चारों ओर, और एक्सीडेंटली एक ककून ड्रॉप्ड हुआ इनटू हर कप, उसके कप में टी के, एंड टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड स्प्रेड हो गई फ्रॉम द ककून से। तो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन हुई है चाइना से, एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का। लेटर ऑन जो ट्रेडर हैं और ट्रेवलर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिल्क को टू अदर कंट्रीज़ में। द रूट जो है दे ट्रेवल्ड इन स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट बोला जाता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन, जो लार्वा होता है क्लीन बैम्बो में रखा जाता है, और ट्रे अलोंग विद फ्लैशली चोप्ड जो मलबेरी होती है लीव्स के अंदर,
और आफ्टर 25 to 30 डेज 25 से 30 दिन के बीच जो कैटरपिलर होते हैं वो स्टॉप कर देता है ईट करना मूव को टू अ टाइनी चैम्बर के अंदर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे के अंदर टू स्पिन ककून को स्पिन करने के लिए फिगर नंबर 3.10 के अंदर डी में। तो स्मॉल रैक्स होते हैं जो विंग्स के मे बी प्रोवाइडेड दिए गए हैं ट्रे के अंदर टू विच ककून गेट अटैच जिसमें ककून अटैच्ड हो जाते हैं और द कैटरपिलर और द सिल्क वॉर्म स्पिन करता है ककून को इनसाइड विच डेवलप करता है एक सिल्क मोथ को। प्रोसेसिंग सिल्क को प्रोसेस करना। तो एक पाइल होती है ककून की इज़ यूज की जाती है फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। द ककून आल्सो कैप्ट उसको रखा जाता है अंडर सन और बॉइल्ड और एक्सपोज स्टीम में भाप के अंदर इसको रखा जाता है जो सिल्क फाइबर होता है। अब पहेली जानना चाहती है वांट टू नो इफ़ द कॉटन थ्रेड एंड द सिल्क थ्रेड आर स्पून एंड वोवन किया जाए इन द सेम मैनर एक ही मैनर में तो क्या होगा। तो स्प्रेड सेपरेट आउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क की रीलिंग करना। तो रीलिंग इज डन इन स्पेशल मैकेनिज्म में वो होती है विच अनविंड होती है द थ्रेड ऑफ अ फाइबर की ऑफ सिल्क की फ्रॉम द ककून से। तो जो सिल्क फाइबर होती है आर देन स्पोन अप इनटू थ्रेड में उनको कन्वर्ट किया जाता है विच आर वोवन जिनको बुनाई की जाती है इनटू सिल्क क्लॉथ के अंदर बाय द वीवर जो बुनाई करने वाले हैं उनके द्वारा। कीवर्ड इसके हैं ककून, फ्लीस, रीलिंग, स्कोरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मोथ और सिल्क वर्म और शॉर्टिंग। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करके सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल का और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का जो जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।